शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 76वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि सुदर्शन सेठ ने संतारा लिया, लेकिन ये संतारा के भाव उसमें क्यों जगे, कब जगे? देखो यहाँ पर एक लाइन आई है, मैंने पहले भगवान महावीर स्वामी से स्थूल प्राणातिपात, मशावाद, आदतादान, मैथुन और परिग्रह इसका त्याग किया है। यानी संतारा अगर हमारी धारणा होंगी कि मेरे को अंतिम समय में संतारा आए, संतारा लेने के भाव जगे, तो उसके लिए पहले विधि ये होना चाहिए कि मैंने थोड़े थोड़े पचकान लेना चाहिए। इसीलिए ये जो सुदर्शन सेठ है सिर्फ 9 तत्वों का ज्ञाता यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उसने ज्ञान तो बढ़ाया, साथ में उसने पचकान भी लिए। उसने जो पचकान लिए है ना, वो थोड़े समय के लिए ये जीवन पर्यंत के लिए, लेकिन अब वो देखता है कि अब मेरा शायद ही निकट समय होगा, तो इसके लिए मेरे को अब जाओ जीव का संतारा लेना चाहिए। इसीलिए वो अब प्रभु को साक्षी मानता है, लेकिन प्रभु को वो पहले प्रणाम करता है। वो कहता है, प्रभु महावीर स्वामी जो मोक्ष को जाने वाले हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मोक्ष को गए हैं तीर्थंकर उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि जब तक तुम किसी को प्रणाम, जो आराध्य है, देवता है या गुरु है, उनको जब तक तुम प्रणाम नहीं करोगे तब तक तुम्हारी विधि की शुरुआत नहीं होती है। इसलिए उन्होंने ये पचकान लेने के पहले आराध्य देव को प्रणाम किया और फिर उन्होंने ये पचकान धारण किए। लेकिन आप जो पचकान लिए उन्होंने कैसे किए? जाव जीव प्राणातिपात, सर्वथा का त्याग किया है। यहाँ पर थोड़े समय के लिए नहीं है, लेकिन पूरे समय के लिए उन्होंने पचकान लिया है। लेकिन साथ में उन्होंने 18 पापों का और चारों आहार का भी पचकान लिया है। अब ये पचकान लेने के बाद उन्होंने ये कहा, यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊंगा तो त्याग जो लिया है वो मेरा त्याग वहाँ तक ही सीमित रहेगा। इस तरह से उन्होंने पचकान लिया और उन्होंने वो एकाग्र मन से अपने साधना में लीन हो गए। इधर मुद्गल पानी यानी अर्जुन माली ने देखा कि ये कोई तो भी है जो मेरे सन्मुख आ रहा है, तब वो दौड़ता हुआ आता है। लेकिन जैसा ही वो दौड़ता हुआ आता है, जैसे जैसे वो निकट आता है, वैसे उससे उसकी स्पीड कम होती जाती है। स्पीड क्यों कम होती जाती है? क्योंकि उसने अभी तक देखा कि मेरे को देख के कोई भी जीव दौड़ता था, वापिस लौटता था, लेकिन ये ऐसा जीव मेरे को मिला पहली बार जो दौड़ रहा नहीं है, अपने आसन पर स्थिर है। तो इसलिए उसकी स्पीड, उसकी गति कम होते होते वो वहाँ नज़दीक आता है और वो सुदर्शन सेठ को देखता है और उसके चारों तरफ घूमता है। चारों तरफ क्यों घूमता है? वो सोचते सोचते घूमता है, अनायासी घूमता है कि ये ऐसा कौन सी आत्मा है जो मेरे को डर रही नहीं है। आज तक सभी मेरे को डर के दौड़ते थे, लेकिन ये स्थिर है। इसका मतलब इसके पास कुछ तो भी विशेषता है जो मेरे से भी कुछ तो भी अधिक है, इसलिए ये दौड़ता नहीं है, ये स्थिर हो रहा है। ये चिंतन करते करते वो सुदर्शन सेठ को प्रदक्षिणा करता है और खड़ा खड़ा ही
उसके तरफ देखता है, सोचता है, देखता है, सोचता है कि ये इतना स्थिर क्यों है। जैसा ही ये ऐसा सोचते सोचते उसका जो क्रोध है ना, वो अब क्रोध है क्या, अब उसका क्रोध कम होते गया। अब उसका क्रोध अब बढ़ रहा नहीं है, अब उसका क्रोध ऊपर ऊपर कम होते गया है। जैसा ही क्रोध कम होता गया वैसा ही उसके जो हाथ में मुद्गल था वो गिर गया। क्यों गिर गया? अभी उसने वो जोश के अंदर पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके पास जोश नहीं रहा, उसके अब वो नॉर्मल शक्ति, क्योंकि हमारे क्रोध में के उच्चतम भाव होते हैं, उस समय हम कोई चीज़ नहीं उठने वाली भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका क्रोध नहीं होने के वजह से अब वो उनकी ताकत नहीं रही, इसलिए धीरे धीरे उसके हाथ में का वो मुद्गल छूट गया। और जैसा ही मुद्गल छूट गया, क्योंकि मुद्गल का वजन उससे भी भारी था, उस कारण वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। जैसा ही ज़मीन पर गिरा तो वो सोचते सोचते मूर्छित हो गया, यानी उसको बोले तो अब ये ध्यान नहीं रहा, क्योंकि अभी तक उसके शरीर की जो ऊर्जा है ना ये अलग काम में लगी। अब उसके पास की जो ओरिजिनल ऊर्जा है ना वो ऊर्जा सीमित हो गई है, इसलिए उसका शरीर भूमि पर गिर गया। अब जब ये गिरे हुआ शरीर देखा तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ होता ही है, मुद्गल का बोलो या उसके शरीर का बोलो, इसका आवाज़ होने के वजह से सुदर्शन सेठ ने जान लिया कि ये मेरे पर आने वाला संकट है वो शायद दूर हो गया। और साथ में उसने ये भी जान लिया कि वो आते समय मैं देखा और अभी देखा, इसमें 10, 20, 25 आधे घंटे का समय हो गया। इसका मतलब ये जो प्रसंग है वो शायद टल गया, क्योंकि अगर वो प्रसंग उत्पन्न होने वाला था तो अभी तक हुआ होता, लेकिन ये अभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इसका मतलब मैं इससे मुक्त हो गया हूँ, ऐसा उनके ध्यान में आया। और वो क्या हो गए, उन्होंने आंखें खोल के देखे तो उन्होंने क्या देखा, अर्जुन माली नीचे गिरा हुआ देखा। फिर उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण विराम दिया, पहले साधना को पूर्ण विराम दिया, प्रभु को धन्यवाद दिया, और फिर बाद में वो सीधा ही उठ के वहाँ से दौड़े नहीं। उनका प्रमुख काम कौन सा था कि प्रभु के दर्शन प्रमुख काम था, लेकिन उससे भी प्रमुख काम कौन सा था कि मेरे सामने कोई जीव पड़ा है, कोई व्यक्ति पड़ा है, उसके मैं सहायता करूं। इसीलिए हमारे में दर्शन के बजाय वयाव्रत को अधिक महत्व दिया है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इनकी सेवा बाद में करेंगे, पहले हम दर्शन करेंगे। यहाँ हमारी गलती हो जाती है। यहाँ पर ये गुरु भगवान हमें ये सूचित करते हैं कि पहले तुम्हारे को दर्शन महत्व का नहीं है, पहले किसी जीव की वयाव्रत करो, उनकी सेवा करो, उसको सचेत करो, उसको सावधान करो, उसका दुख कम करने की कोशिश करो, और उसके बाद तुम आगे के दर्शन के लिए निकलो। इस तरह से ये उदाहरण हमें समझाता है। इसलिए सुदर्शन सेठ भी अपने कर्तव्य को ध्यान में ले, वो ये कर्तव्य उनको ध्यान में क्यों आया, क्योंकि वो 9 तत्व के ज्ञाता थे। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने हमें यह नहीं कहा कि उनको 25 बोल आता था या उनको सामायिक आती थी या कोई ये नहीं कहा। उन्होंने क्यों कहा कि 9 तत्व ये ऐसी बात है कि वो अगर हमने आचरण में लाया, उनको समझ लिया, तो हमारे सभी शास्त्र का ज्ञान करीब करीब पूरा हुए तरीका होता है, क्योंकि उसमें कैसा जीना है ये सब कुछ समझाया है।
इसलिए सुदर्शन सेठ ने पहले उसको सावधान किया और उनको शिक्षित करने के पश्चात उन्होंने अपने प्रभु के दर्शन के लिए जाने के लिए निकले हैं। निकलने के पहले उनके संवाद क्या होता है इसका चिंतन हम कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन कल के वीडियो में बात करते करते मेरे मुख से शायद 12 वर्ष के आदिनाथ भगवान की 12 वर्ष तप किया ऐसा निकल गया शायद। तो शायद वो उसमें मेरी गलती हुई होंगी, तो आप क्षमा करेंगे ये आशा रखता हूँ। सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें, इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ।